नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे आसान काम करना ही सबसे मुश्किल होता है, तो आप क्या कहोगे? जैसे कि मैं आपसे कहूं कि सांस लेना, ठीक से सांस लेना सबसे मुश्किल कार्य है, और हम में से 10 में से 9.5 लोग जो है गलत तरह से सांस लेते हैं। सांस, ब्रीथिंग, ठीक है, आप वो सभी लोग लेते हैं। हम लोग उतनी सांस लेते हैं जितने में हमारा काम चल जाए, हम मरे ना। हम उतनी सांस नहीं लेते जितनी कि हमें जरूरत है या लेनी चाहिए। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, तो आपको सर ये तो बहुत ही आसान काम है कि हम तो सब लोग रहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका आईएएस पीसीएस बनना भी आसान है, आपका एवरेस्ट पर चढ़ जाना भी आसान है, बल्कि आपका 1 मिनट अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रख पाना मुश्किल होगा। अब ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं, इसको जोड़ते एक चीज से और समझते हैं। निकिता सिन्हा का सवाल जो आया, उन्होंने बोला हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। सर, एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ बातें कही थी, तो उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है ना, आप सब परेशान हैं, मुझे पता है सब परेशान होते हैं कि डिसिप्लिन नहीं बन पाता, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। अगर मैं एक सवाल पहले पूछूं आपसे, एक सवाल और पूछ लेता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पिछले 15-20 साल के अंदर आपने क्या कोई नई हॉबी सीखी है पर्पसफुल्ली, या आपने कोई डांस सीख लिया, कोई जिम में जाके बॉडी बना ली, कोई गाना सीख लिया, अपने आप आ गया, अलग बात है। क्या कोई सीखा पाए? सीख नहीं पाए होंगे। आप में से 10 में से 9.5 लोग नहीं सीख पाए होंगे। सोचा क्यों नहीं सीख पाए? क्या कमी रह गई? टैलेंट तो था ही आपके अंदर, रिसोर्सेज भी होंगे, टाइम भी रहा होगा, बाकी दुनिया भरे काम कर लिए, आप कुछ नया कुछ नहीं सीख पाए, डिसिप्लिन नहीं हो पाए, कंसिस्टेंट नहीं हो पाए आप किसी काम को लेकर। 4 दिन गए गाना गाने सीखने के लिए, छोड़ दिया। 4 दिन गए डांस सीखने के लिए, छोड़ दिया। 4 दिन गए जिम में गए, छोड़ दिया। अब इसके पीछे आप समझिए कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है इंसानों का, वो है कारण। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। जो आज आपके साथ हो रहा है, जो आप पीसीएस आईएएस की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, आप दुनिया भर की कोचिंग ज्वाइन करके किताबें लाकर सब कुछ बैठे हुए हो अपने टेबल के ऊपर, उसके बाद पढ़ नहीं पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, तो इसमें सिर्फ आज का दिक्कत नहीं है, इसके पीछे आपके 30 लाख साल पहले जो घटनाएं घटी हैं उसका ही जो है असर आप पे दिखाई दे रहा है। वो कैसे है बता दो आपको मैं। 30 लाख साल पहले अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका से कुछ बंदर पेड़ों से उतरते हैं जमीन पर खाने की तलाश में। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और उनका इवोल्यूशन होना शुरू होता है। वो पहले 2 टांगों पर चलना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। लाखों सालों तक जो इंसान है वो फूड पिरामिड के अंदर, फूड टेबल के अंदर मिडिल लेवल पर रहे। उनसे ऊपर जंगली शेर और ये सब हुआ करते थे। अब क्योंकि इंसान के पास कोई क्वालिटी ऐसी नहीं है जो उसे यूनिक बनाती हो, ना उसके पंजे मजबूत हैं, ना उसके पास बहुत स्पीड है, ना उसके पास बहुत ताकत है, ठीक है, ना उसके जबड़े जो है बहुत ज्यादा मजबूत हैं, तो इंसान को हमेशा डर रहता था कि कुछ यार ये जो शिकार करेंगे, अगर बाहर निकलते तो हम शिकार हो सकते हैं, तो हमेशा बच के रहना पड़ता था। अब इंसान खाना खाने के लिए क्या करता था कि मान लेते हैं शेर ने किसी हिरन को मारा। अब हिरन मरने के बाद शेर ने हिरन खा लिया। उसे खाना खाने के बाद इंसान देख रहा होता था कि शेर भाई खाना खा के चला जाए। जब शेर खाना खा के चला जाता था तब इंसान जाते थे और जो हड्डियां होती थी उन हड्डियों को, क्योंकि शेर तो पूरा खाना चट कर चुका होता था, तो सिर्फ हड्डियां बचती थी, तो हड्डियां जो थी उनको पत्थरों से तोड़कर उसके अंदर का बोन मैरो निकालकर खाया है इंसानों ने, ठीक है। अब इतने से काम के लिए भी कि बोन मैरो मिल सके जानवर का, मरे हुए जानवर का, और उसमें सर्वाइव कर सके, इंसान को अपने छुपे हुए रास्ते से निकलकर मेन बाहर आना पड़ता था और रिस्क रहता था कि शेर दोबारा ना आ जाए, लकड़बग्घे ना आ जाए, जंगली कुत्ते ना आ जाए। हमेशा रिस्क रहता था क्योंकि अगर वो आ जाएंगे, अगर उन्होंने अटैक कर दिया तो इंसान मरेगा। तो इंसान बहुत फिक्स पैटर्न को फॉलो करता था, फिक्स पैटर्न को, क्योंकि नया पैटर्न फॉलो करने का मतलब क्या है? जान को खतरा। नया पैटर्न फॉलो करने का मतलब है जान को खतरा। अब हुआ ये कि इंसानों ने भाई आज से 4-5 लाख साल पहले
आपकी खोज कर ली, और आप खोज करने के बाद धीरे धीरे जो है सोसाइटी उसकी बढ़ना शुरू की, और 4-5 लाख साल के अंदर इंसान जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर गया। अब इंसान तो ग्रो कर गया, लेकिन उसके जो दिमाग है वो उस हिसाब से बदल नहीं पाया। अभी भी उसका दिमाग जो है चलता है कि नया कुछ करने का मतलब है जान को खतरा। अब इस बात को हम आज के दौर में ले आते हैं। आप जब भी कोई नया कार्य करने जाते हो, 2-3 दिन तो आप चले जाते हो, लेकिन जहां 3-4 दिन हुए आप देखते हो कि आपके अंदर अजीब सी बॉडी के अंदर एक आलस आ जाता है, आपका मन नहीं करता कि जाने का, आप नहीं जा पाते हो। आपको कितना भी अच्छा डांस करना लगता हो, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन रहता नहीं है 2-4 दिन के बाद। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि दिमाग को लगता है कि डांस करने जा रहा है, इसका जान खतरा हो सकता है, नया काम करने जा रहा है, जिम जा रहा है, जान खतरा हो सकता है। तो क्या करता है, वो सिग्नल्स भेजता है आपके शरीर को कि भैया जहां आओ वहीं बैठे रहो, नया काम करोगे जान को खतरा है। दिमाग इसी तरह सोचता है, ठीक है। और यही कारण है कि आप अपने दिमाग के ही गुलाम बन के रह जाते हो, नहीं कुछ कर पाते हो, नहीं नया कुछ सीख पाते हो। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अलग बात है, आप कुछ नया अपनी इच्छा से कुछ नया कर ही नहीं पाते हो। इस ट्रैप को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको पीसेस बनना है तो आपको अपने दिमाग के ट्रैप को तोड़ना जरूरी है, दिमाग को बेवकूफ बनाना जरूरी है, दिमाग को संभालना जरूरी है। वरना आप दुनिया की कितनी अच्छी किताब ले आओ, कितनी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई अच्छा टीचर ज्वाइन कर लो, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग इंसान, जो भी स्टूडेंट दिमाग के ट्रैप को तोड़ पाते हैं वही आईएएस पीसीएस बन पाते हैं, अन्यथा नहीं बन पाते। बड़ी बड़ी कोचिंग में लोग जाते हैं, लाखों रुपए देकर आते हैं। अब कोई बड़ी कोचिंग, लेट्स सपोज कोई बड़ी कोचिंग दिल्ली में है, 20,000 लोग ज्वाइन करते हैं, वहां पर सब लाखों रुपए देते हैं, अपने घर से दिल्ली पढ़ने जाते हैं उस कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि पढ़ने के पर्पज से गए, वहां पे पढ़ने के पर्पज से गए हैं, 20,000 लोग गए, लेकिन सेलेक्ट 20 हो रहे हैं। तो इसमें कोचिंग की पूरी गलती नहीं है, थोड़ी गलती तो मानता हूं, लेकिन पूरी गलती नहीं है। मैक्सिमम उनकी गलती भी होती है, क्योंकि वो लोग अपने दिमाग के पैटर्न को पहले जो कोचिंग होती है वो उनको 6 घंटे बिठा देती है। अब जिस आदमी की बॉडी तैयार नहीं है, दिमाग तैयार नहीं है, 6 घंटे बिठा दोगे यार, तो पढ़ने की कोशिश करता है, दिमाग सिग्नल देता है और उसका दिल जो है उचटना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये, जो आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो, डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो, सबसे बड़ी समस्या यही है कि दिमाग आपकी बॉडी को सिग्नल्स देता है कि तुम्हें भैया तुम नया काम कर रहे हो, शांत होकर बैठ जाओ, तभी जिंदा रहोगे। अब इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है जापान की वो टेक्निक जो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, वो है काइजन। काइजन का मतलब है स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। काम करने का धीरे धीरे काम कीजिए। कैसे काम करना है? जैसे कि अगर आप कुछ नया पढ़ाई करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़िए, छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़िए। यानी कि पहले अगर बिल्कुल कोई नया स्टूडेंट है, कोशिश कीजिए कि आप मात्र 15 मिनट पढ़ाई करो। आप जब 15 मिनट पढ़ाई हो जाएगी आपसे, 1 हफ्ता 10 दिन 15 मिनट पढ़ लिया, तो फिर आप इस 15 मिनट को 30 मिनट में कन्वर्ट कर दो। अगले हफ्ते 1 हफ्ता 30 दिन पढ़ाई किया, जब वो हो जाएगा तो उसको फिर आप 1 घंटे में कन्वर्ट कर दो, और ऐसे करते 1 से 1.5 से करते करते आप अपने आप को बढ़ाते हुए चलो, और अगले 2 से 3 महीने के अंदर अपने आप को 3-4 घंटे में ले आइएगा। पहले दिन लेकर नहीं आने के बारे हमने नई कोचिंग ज्वाइन की, बहुत अच्छे सर, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वहां जाके ज्वाइन कर लिया, पहले दिन 4 घंटे पढ़ लिया, पता लगा 2 दिन तो पढ़ोगे, तीसरे दिन इतना आपका जो मोटिव वाला बॉडी जो है ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि पढ़ाई की जाए। यही कारण है लोग लाख रुपए की फीस जमा करने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लाख रुपए की कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको शुरू करना है स्मॉल, तभी आप इस चीज को मेंटेन कर पाओगे। अच्छा, अब आप ये खुद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि ये काम, आसान काम सुनने में आसान लगते हैं, करने में सबसे मुश्किल होते हैं, ठीक है। फिर करो, खुद कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मैं आपको तरीका बताता हूं आपको क्या अच्छा है। देखिए, आप किसी मान लो नई किताब खरीदी, ठीक है, खत्म नहीं कर पाए, लक्ष्मीकांत किताब लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है भाई, लिया लक्ष्मीकांत 1000 पन्ने की किताब, खत्म नहीं हो पा रही है। किसी ने एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी का लिया है, खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। नया पीडीएफ विजन आईएएस पढ़ लेते हैं, बहुत बढ़िया विजन आईएएस पीडीएफ डाउनलोड कर ली, पढ़ाई नहीं गया विजन आईएएस का, डाउनलोड किए रखे हुए हैं, ठीक है। नई कोचिंग ज्वाइन कर ली, ठीक है, पापा वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, डाउनलोड कर लिया, पढ़ा नहीं गया, ठीक है। दृष्टि के वीडियो अच्छे लगते हैं, डाउनलोड कर लिया, पढ़ा नहीं गया, सब रख लिया, पढ़ नहीं पाए,
नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना, होता ही है, ठीक है। तो आप कुछ भी पढ़िए तो खुद पढ़ लें, जैसे मैंने कहा खुद पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक तरीका मैंने बताया, इस पर देखिए, एक ना ये हेल्पिंग हैंड वाला मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। फिर कह रहा हूं, अगर आप जो मैंने तरीका बताया काइजन तरीका कि स्मॉल तरीके से आगे बढ़िए, बेस्ट तरीका है, ठीक है, बेस्ट तरीका है। आप कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा आपसे, तब भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वहां पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैं आपको हेल्पिंग हैंड दे रहा हूं मैं आपको। इसमें क्या है, आपने कुछ भी आपका सिलेबस रहा हो, मैं आपको स्टडी मटेरियल नहीं दूंगा ना, मेरा स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा, आपकी मर्जी का रहेगा। आपने कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं से कोई किताब हो, कोई कोचिंग के नोट्स हो, किसी का वो आपसे खत्म नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सपोज विजन 365 को खत्म करना है, आप एक डाउनलोड कर लिया, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। हम क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि जो आप एक फॉलो अप स्ट्रेटेजी रहेगी, जैसे कि आप मान लीजिए कि उस पीडीएफ के अंदर कंटेंट में उसके इंडेक्स के अंदर लेट्स सपोज 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपसे डिस्कस करने के बाद कि भाई आप एक चैप्टर लेट्स सपोज एक दिन में कर पाते हैं, तो आपको टाइम टेबल दिया जाएगा कि आपका काम है उसको पढ़कर नोट्स बनाना और उसको हमारे व्हाट्सएप करना, ठीक है, यहां वो चेक हो जाएगा। अब अगले दिन आपको यही प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। अब इन केस आप नहीं कर पाते हो तो क्या होगा कि आपको कॉल किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप किया जाएगा। अगर आपने रिस्पॉन्स दे दिया बहुत अच्छी बात है, पुश करेंगे कि आप करो, जल्दी करो, कर लो, ठीक है। नहीं कर पाए तो आपसे एक नंबर, एक गार्जियन का नंबर मांगा जाएगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, छोटे हैं, तो पापा मम्मी का, शादीशुदा है, वाइफ हस्बैंड है, तो आपके अपोजिट पार्टनर का नंबर मांगा जाएगा, जिससे कि उनको कॉल करके आप प्रेशर बनवाए इसके, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलता ही नहीं है, थोड़ा टेढ़ी तो करनी पड़ती है। और अगर आपको सफल होना है तो टेढ़ी उंगली से तो घी निकालना ही पड़ेगा आपका भाई, क्योंकि आसान रास्ते से निकल जाता तो अभी तक बन चुके होते 20 वजह। अब नहीं बन पाए क्योंकि आपको सख्ती की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। तो फॉलोअप स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। आपको नोट्स कंप्लीट करवा जाएंगे एक चैप्टर के, ठीक है। और इसके लिए छोटा सा फीस चार्ज हम कर रहे हैं, 12 महीने का ये रहेगा, 2500 रुपए का रहेगा। तो आप जो भी कोर्स खत्म करना चाहते हो, आपको लगता है कि पापा वीडियोस जो हैं अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बहुत 50 घंटे का वीडियोस हैं, कोई दिक्कत, आप नहीं खत्म कर पा रहे हो, आप मिस हो जाता छूट, तो वो हम आपकी हेल्प करेंगे। भाई चलो आप 15 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट पढ़ो, वो नोट्स बना के आप, तो इससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी मेंटेन करा पाएंगे हम आपके लिए, ठीक है। तो ये इस नंबर पे 9819521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। ये हेल्पिंग हैंड मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोग्राम है, इस तरह से इसको हमने कुछ मेंटेन किया है, ये जो पूरा करा है। मैं सिर्फ एक पेज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसी तरह से कुछ आपका मैनुअली पूरा चीजें आपकी किया जाएगा, ये मॉनिटरिंग की जाती है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये टेस्ट का है, इसमें सबके एक के नंबर है, और जो ये नहीं हुए ये इन लोगों ने फोन नहीं उठाया या टेस्ट नहीं दिए इन लोगों ने, ठीक है, तो कॉल किया जाता रहता है। तो कुछ तो बड़े प्यार से सुन लेते हैं और कुछ बड़े ढीठ होते हैं कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद लाखों बार फोन करने के बाद भी नहीं होता, तो भाई उतना उस ढीठ आदमी को तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। घर तक तो अल्टीमेटली जो बनना चाहता है वही बन पाएगा, जो नहीं बनना चाहता क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा अब आप कहते हैं कि नहीं सर मेरे पास तो वही नहीं है, क्या नाम है, मटेरियल ही नहीं है, तो क्या करें। तो मटेरियल नहीं है तो, और अगर 2024 से कोर्स करना चाहते हैं और हमारे मेडिकल से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए डिसिप्लिन बैच है ये, ठीक है, डिसिप्लिन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्री प्लस मेंस का रहेगा, ये प्री प्लस मेंस दोनों कोर्स प्री प्लस मेंस के रहेंगे, ठीक है। और ये 2025 के लिए जो है इसकी जो फीस है वो 3500 रुपया है, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो है 2500 रुपया है फीस इसकी, 2500 फीस है इसकी, ठीक है। और इसको भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9919521555 पे कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। तो कहने मतलब ये, अगर आपके पास मटेरियल, अपना मटेरियल है, तो आप जो मेंटरशिप प्रोग्राम है हेल्पिंग हैंड उसको ले सकते हैं। और अगर आपके पास कंटेंट अपना नहीं है, हमारे कंटेंट से पढ़ाते हैं, तो उसके लिए ये आपका डिसिप्लिन बैच है, ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है। काम वही कराया जाएगा जो दोनों बैचों में लगभग एक ही ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा टेढ़ी उंगली करके आपको पुश करके फॉलो अप स्ट्रेटेजी कराकर आपको पढ़ाया जाए। बस कंटेंट, इसमें कंटेंट हमारा रहेगा और दूसरे वाले में कंटेंट आपकी मर्जी का रहेगा, जो करना कर लेना, ठीक है। बाकी इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, मैं कुछ बातें समझा पाया आपको। धन्यवाद।